हेलो स्टूडेंट, मैं निदा खातून सीखने की चाह में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमए सोशियोलॉजी फाइनल ईयर का थर्ड पेपर यानी कि सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट इन इंडिया। सामाजिक आंदोलन में आज हम बात करते हैं जाति एवं वर्ग में क्या अंतर है और इसकी सामाजिक आंदोलन सामाजिक आधार में इसकी क्या भूमिका है। प्रत्येक समाज के सदस्यों के कार्य और पद को निश्चित करने तथा सामाजिक नियंत्रण के लिए कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। जब यह व्यवस्था संपत्ति, आय, पेशा, शिक्षा, धर्म आदि के आधार पर निश्चित होती हैं तो उसे हम वर्ग व्यवस्था कहते हैं। इसके विपरीत जब यह व्यवस्था मुख्य रूप से जन पर आधारित होती हैं तो उसे जाति प्रथा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जाति क्या है। जाति मुख्य रूप से जन पर आधारित व्यवस्था है जो कि समाज को कुछ खंडों में विभाजित करती है। इन खंडों में आपस में एक ऊंच नीच की व्यवस्था होती है और प्रत्येक खंड या जाति के सदस्यों पर खाने पीने, पेशों को चुनने, विवाह करने तथा सामाजिक सहवास के संबंध में अनेक प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं वर्ग क्या है। जिस प्रकार जाति का आधार मुख्य रूप से जन होता है, उसी प्रकार वर्ग व्यवस्था का आधार पेशा, शिक्षा, आय आदि हो सकते हैं। इन शिक्षा, पेशा, आय के आधार पर कुछ व्यक्तियों की स्थिति समाज में बहुत कुछ एक सी हो जाती है और उस एक सी सामाजिक स्थिति वाले समूह के सदस्यों को दूसरे से पृथक किया जा सकता है। समान सामाजिक स्थिति वाले इस प्रकार के समूह को सामाजिक वर्ग कहते हैं। अब हम वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली, सामाजिक वर्ग का आधार जन नहीं बल्कि शिक्षा, पेशा, आय आदि होता है। दूसरा, चूँकि वर्ग शिक्षा, पेशा, आय आदि पर आधारित है और इसे व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अदल बदल कर सकता है, इसलिए वर्ग एक खुली व्यवस्था है। तीसरा, एक वर्ग में व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनकी सामाजिक स्थिति एक सी हो। चौथा, वर्ग व्यवस्था में एक उतार चढ़ाव या संस्तरण होता है, अर्थात वर्ग व्यवस्था में जो विभिन्न स्थिति समूह पाए जाते हैं उन सब की सामाजिक स्थिति एक सी नहीं होती है। किसी का स्थान ऊंचा होता है तो किसी का स्थान नीचा होता है। पांचवा, इसी आधार पर वर्ग व्यवस्था में एक ऊंच नीच की भावना होती है, अर्थात वर्ग व्यवस्था में भी सामुदायिक भावना दृढ़ नहीं होती है। वर्ग व्यवस्था में विवाह, भोजन, पेशों के चुनाव पर प्रतिबंध नहीं होता है और ना ही किसी वर्ग पर धार्मिक नियोक्ताएं लादी जाती हैं। अब हम बात करते हैं जाति और वर्ग में अंतर। जाति अंतर्विवाही है पर वर्ग नहीं। प्रत्येक जाति में यह निश्चित नियम होता है कि वह अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करेगा, अर्थात जाति प्रथा अंतरजातीय विवाह की आज्ञा नहीं देता है। परंतु वर्ग व्यवस्था में अंतर्गत विवाह संबंधी कोई निश्चित निषेध नहीं होता है कि एक वर्ग का सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्य के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकता है या नहीं। जाति में खान पान पर प्रतिबंध है पर वर्ग में नहीं। जाति प्रथा में इस प्रकार के अनेक प्रतिबंध हैं कि हम किसके हाथ के बने भोजन को खा सकते हैं या किसके हाथ के छुए पानी को पी सकते हैं। इन नियमों को न मानना जाति अनाचार माना जाता है, परंतु वर्ग में इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते हैं। जाति में ऊंच नीच का संस्तरण जन पर आधारित है, वर्ग में नहीं। जाति व्यवस्था में एक ऊंच नीच का संस्तरण होता है जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मणों की स्थिति होती है और सबसे नीचे शूद्रों की स्थिति। इस संस्तरण का आधार जन्म होता है। वर्ग व्यवस्था में भी ऊंच नीच का संस्तरण होता है
पर उसका आधार जन्म नहीं बल्कि आय, शिक्षा, पेशा आदि होता है। जाति व्यवस्था में जातियों की सामाजिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार होते हैं, वर्ग में नहीं। जाति प्रथा में ब्राह्मण को सामाजिक व धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त है तो अछूतों को अनेक धार्मिक और सामाजिक निर्योग्यताओं का शिकार बनाया गया है। इस प्रकार की स्थिति वर्ग व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती है। जाति प्रथा में पेशा परंपरागत होता है, वर्ग में नहीं। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का पेशा जाति के द्वारा ही पूर्व निश्चित होता है और उसे छोड़ना उचित नहीं समझा जाता है, परंतु वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति अपनी कुशलता, शिक्षा आदि के आधार पर किसी भी पेशे को चुन सकता है। जाति प्रथा जन्म को अधिक महत्व देती है और वर्ग व्यवस्था व्यक्तिगत गुणों को। जाति प्रथा में जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसी के अनुसार उसकी सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है और जीवन की कोई भी सफलता या विफलता उसे उस स्थिति से हटा नहीं सकती है, धनी हो या निर्धन। यदि एक व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो वह आजीवन ब्राह्मण कहलाएगा और उसी रूप में उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची रहेगी, परंतु वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ऊंचे से ऊंचे वर्ग में पहुंच सकता है और यदि वह निकम्मा है तो उसकी स्थिति नीचे वर्ग में होगी। हम यह कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है जबकि वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है, परंतु इस संबंध में यह याद रखना कि ना तो वर्ग व्यवस्था पूर्ण रूप से खुली होती है और ना ही जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद होती है। दोनों ही अपने सदस्यों को छूट देते हैं, दोनों ही उन पर प्रतिबंधों को थोपती हैं। फिर भी जाति प्रथा में वर्ग व्यवस्था की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं। तो ये था मेरा आज का लॉन्ग आंसर। एमए सोशियोलॉजी फाइनल ईयर के 3rd पेपर का ये लॉन्ग आंसर है। अगर आप एमए सोशियोलॉजी फाइनल ईयर के इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके काम आएगा, और अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तब भी ये आपके काम आएगा। आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं तब भी काम आएगा। ये हर तरीके से आपके काम आने वाला है, क्योंकि ये एक समाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो हर तरीके से हमारे साथ, हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में हर जगह हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए ये क्वेश्चन हमारे बहुत काम आने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करेंगे और हमारे चैनल सीखने की चाह को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए, मैं निदा खातून अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी आगे किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।